सो हेलो माय डियर, टेक्योमेट्री चैप्टर पढ़ रहे थे सर्वेइंग में, और अपने बुक का नाम था MCQ बुक पार्ट 2 ऑफ EA। 10 तक क्वेश्चन 11 तक हो चुके थे शायद, और आज 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट formed by the objective must lie in the plane of crosshair। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जी। नेक्स्ट, द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव मस्ट लाई सेंटर ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप के सेंटर में नहीं होना चाहिए, आपके प्लेन क्रॉस हेयर के प्लेन में होता है। और यहाँ पर इमेज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस के सेंटर पर भी गलत है। इमेज बनेगी क्रॉस हेयर के प्लेन पर, इसलिए आंसर होगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इफ ए थियोडोलाइट इज फिटेड विद स्टेडिया डायफ्राम एंड एनालिटिक लेंस के कारण इट कैन बी यूज एज। अब थियोडोलाइट में जिसमें एनालिटिक लेंस लगा है वो टेक्योमीटर बन जाता है, इसलिए आंसर हुआ डी, टेक्योमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहना है, ए मेथड विच इज यूज when the staff is too far from the instrument। अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए कौन सा होता है जी? स्मॉल डिस्टेंस के लिए आपके स्टेडिया हेयर सिस्टम होता है। फॉर स्मॉल डिस्टेंस कौन सा? स्टेडिया हेयर मेथड। बट इन केस ऑफ लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या होगा? ये टेंजेंशियल मेथड होगा। इसमें 3 रीडिंग्स होती है और टेंजेंशियल सिस्टम के अंदर आपके पास केवल एक रीडिंग होती है। टेंजेंशियल सिस्टम ओनली 1 रीडिंग, और ये लार्ज डिस्टेंस के लिए होता है, इसलिए आप कहोगे ए पर। सब्सटेंस बार 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, किसके लिए यूज होता है? सब्सटेंस बार आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है जी। अपने पास एक तो लिखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके फ्लैट एरिया में नहीं होगी, अंडुलेटिंग एरिया में होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अब सब्सटेंस बार है, उसको आपको दिखा देते हैं। सब्सटेंस बार BC पूनमिया जी के बुक में सब्सटेंस बार दिख रखी है यहाँ पर, और ये आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करवाने के लिए कुछ बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16, टू लोकेट contour in rough and difficult terrain where ordinary leveling is tedious and chaining is slow। आपके रफ और डिफिकल्टी टेरन में टेक्योमेट्री बढ़िया रहती है जी, तो हम कहेंगे टेक्योमेट्री यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ग्लास इज 25 सेंटीमीटर, स्टेडिया इंटरवल इज 1.25 mm। तो यहाँ पर फोकल लेंथ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और स्टेडिया इंटरवल दे रखा है आपका I, जो कि 1.25 mm। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास टू द ट्यूनियन एक्सिस 15 सेंटीमीटर। D दे रखा है स्मॉल d 15 सेंटीमीटर। एडिटिव कांस्टेंट पूछा है, एडिटिव कांस्टेंट को C से लिखा जाता है F+D, इसका फॉर्मूला। तो हम F की वैल्यू रख देते हैं 25 और D की वैल्यू रखते हैं 25, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.4 मीटर बोलेंगे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, एन एनालिटिक लेंस इन ए टेक्योमीटर इज प्रोवाइडेड टू। अब एनालिटिक लेंस का काम क्या होता है जी? एडिटिव कांस्टेंट जिसको हम C से लिखते हैं उसको 0 बनाना होता है, और यहाँ पर D बराबर KS+C में C 0 रख देंगे, तो हम यहाँ पर D इक्वल टू KS बोलेंगे। अब यहाँ पर एक रिलेशन आता है कि जो S होता है ना वो D के प्रोपोर्शनल होता है जी, इसलिए हम ऑप्शन ए टिक करेंगे जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है आपको? ये कह रहा है कि द सब्सटेंस टेक्योमेट्री, ध्यान रखना सब्सटेंस बार केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करता है अंडुलेटिंग एरिया में, और सब्सटेंस टेक्योमेट्री जो होता है ना उसको बोलते हैं मूवेबल हेयर
मेथड, उसी को ही बोलते हैं सब्सटेंस टेक्योमेट्री। लेकिन सब्सटेंस बार अलग होती है जी, ध्यान करना। ओके, ये दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मेजर करता है, जबकि बार आपके केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करता है। तो ये कहाँ पर काम आता है? अंडुलेटिंग एरिया में काम आता है। 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट सी की वैल्यू बतानी है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास इज 35 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ लिख दिया हमने। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास टू द ट्रिलियन एक्सिस इज 25 और आपके स्मॉल डी हो गया। फॉर्मूला होता है C इक्वल टू F प्लस टी। एडिटिव कांस्टेंट के लिए F दिया, D दिया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर। आंसर हो गया टेक अपना C। 21 नंबर क्वेश्चन, टेक्योमेट्री डिस्टेंस फॉर्मूला D बराबर F अप इंटू एस अपॉन आई प्लस F प्लस डी। ये थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। F अपॉन आई को हम बोलते हैं K और ये S प्लस F प्लस डी हो गया, ठीक है ना। तो फॉर्मूला हो गया अपने D बराबर KS प्लस C। ये कब होता है? जब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है। तो आगे देखो इसमें, इफ़ द एप्लीकेबल ओनली व्हेन द लाइन ऑफ साइट क्या होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल। क्योंकि लाइन ऑफ साइट इंक्लाइंड होती है तो थीटा इसके अंदर थीटा मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अब ये थीटा मेंशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन ऑफ साइट है। एंड स्टाफ इज हेल्ड ट्रूली वर्टिकल, स्टाफ को वर्टिकल रखेंगे। तो आप ऑप्शन में हम दोनों को फिल कर दिए तो अपने आया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन टेक्योमेट्री इफ इंटरसेप्ट टेकन ऑन ए वर्टिकल हेल्ड स्टाफ जी इज इंक्लाइंड थीटा टू हॉरिजॉन्टल। तो लाइन ऑफ साइट आपके यहाँ पर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल नहीं है, थीटा एंगल के साथ है और स्टाफ को वर्टिकल पकड़ रखा है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला पूछ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर स्टाफ वर्टिकल हो है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला ये रहा D बराबर KS कोस स्क्वायर थीटा प्लस C कोस थीटा। लेकिन स्टाफ को अगर थोड़ा सा टिल्ट करके लाइन ऑफ साइट के नॉर्मल बना दिया, स्टाफ नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है D बराबर KS प्लस C इंटू कोस थीटा प्लस माइनस R साइन थीटा, जो कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में करेक्शन होगा। और यहाँ पर प्लस मतलब हायर लेवल के लिए और माइनस मतलब लोअर लेवल के लिए करेक्शन होता है। अभी पूछा है किसके लिए? वर्टिकली स्टाफ के लिए। वर्टिकली के लिए फॉर्मूला आपका टिक हो गया KS कोस स्क्वायर थीटा प्लस C कोस थीटा। तो ऑप्शन टिक करेंगे कौन सा? ऑप्शन C। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टेक्योमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रिफर्ड फॉर। टेक्योमेट्री मेथड है, ऑप्शन ए कह रहा है फिक्सिंग पॉइंट द हाईएस्ट प्रिसीजन। तो ये तो आप अभी सही नहीं है, प्रिसाइज सर्वे थोड़ी हो रहा है। प्रोवाइडिंग प्राइमरी कंट्रोल ऑफ ट्रायंगुलेशन, नहीं, ये तो प्लेन ग्राउंड में होता है जी। लार्ज स्केल सर्वे वर्क, नहीं, ये भी गलत है। लार्ज स्केल तो छोटा सा एरिया के लिए होता है। कंडक्टिंग सर्वे इन रफ एंड डिफिकल्टी टेरेन, बिल्कुल सही ऑप्शन है टेक्योमेट्री के लिए। जहाँ टेक्योमेट्री आ जाए, रफ एंड डिफिकल्टी टेरेन मतलब हिल एरिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 इसमें देखा है, इफ़ ए रीडिंग को सही कर लेना, स्टेडिया रीडिंग इंटरसेप्ट एज 0.75 मीटर इज obtained from a tachyometer on a vertical staff, then the horizontal distance between tachyometer and staff, इसमें इंक्लाइनेशन नहीं दे रखा तो फॉर्मूला आपने यही लगेगा। तो फॉर्मूले में आपको S दे रखा है जी, S है 0.75, तो हम 0.75 रख देते हैं जी, S की जगह 0.75। अब आप कहोगे K और C क्या होता है? 100 और 0, तो आंसर आ गया 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इन थियोडोलाइट द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर टेक्योमीटर इज यूजुअली, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आपका 100 होता है जी, तो आंसर टिक कर दो, ठीक है, C। तो ये 25 तक अपन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।